सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे स्वागत है। और आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 20 और वैसे हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख बेटा 7/12/2020 और दिन हमारा सोमवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से वर्कशीट को समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो अभी, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी पढ़ाई कर सको। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट की वायु। तो पिछली वर्कशीट में भी हमने वायु के बारे में चर्चा की थी और देखते हैं वायु के बारे में हमें क्या क्या जानना है, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जब जल पृथ्वी तथा विभिन्न जलाशय, अब जो पृथ्वी तथा विभिन्न जलाशय जैसे नदी, तालाब, समुद्र है, तो उनमें जब जल वाष्पित होता है, मतलब गर्म होके ऊपर उड़ता है, तो वह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कि वायु में, देखो ध्यान रखना बेटा, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। तो बेटा, जब वायु में जल वाष्प की मात्रा, मतलब जल की मात्रा क्या हो जाती है, जल जब भाप लेकर उड़ता है तो आपने देखा होगा बरसात वगैरह रहती है, उस दिन मौसम बिल्कुल गीला या ठंडा रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण की क्षमता बढ़ती जाती है। आपको पता है कि जितना ज़्यादा मौसम गर्म होगा तो पानी भी हमारा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वाष्पित होगा, तो उसकी धारण की क्षमता भी क्या है, बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में, ये बेटा ध्यान रखना है कि आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। आपने देखा होगा जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और उसी टाइम क्या, बिल्कुल वाष्प, जल वाष्प उड़ता रहता है, जल वाष्प, और थोड़े देर बाद हम देखते हैं कि मौसम कैसे होता है, बरसात वाला मौसम हो जाता है। तो उस समय हमारे ना तो अधिक पसीने आते ना कुछ, और मान ले हमने गीले भाई कपड़े धोए हुए हैं तो उन कपड़ों को भी सूखने में टाइम लगता है। जैसे एक ठंडा मौसम होता है, आर्द्र मौसम होता है, तो उसमें हमारे कपड़े भी क्या देर से सूखते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे कि जो बरसात के प्रकार है, भाई वर्षा कौन कौन सी होती है, तो उसके प्रकार हम जानेंगे यहाँ पे। तो वर्षा के यहाँ पे हमें 3 प्रकार दिखाए गए हैं। कितने प्रकार दिखाएंगे बेटा, 3। पहला संवहनी वर्षा, दूसरी चक्रवाती और तीसरी पर्वतीय वर्षा। कि जो संवहनी वर्षा होती है, ठीक है बेटा, तो जो हमारा जो पृथ्वी पे जो जल है वो वाष्प, गर्म वायु से वाष्पित होकर ऊपर उड़ता है, फिर वो बादलों से के बादल हैं उसे अवशोषित करते हैं, फिर जाके ये संवहनी वर्षा होती है। दूसरा प्रकार बताया गया है कि भाई जो समुद्र है वगैरह है तो उनसे ठंडी हवा चलती है, फिर वो मतलब जो गर्म हवा से टकरा कर और ठंडी हवाओं से टकराती है, फिर हमारी चक्रवाती, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत तेज आंधी तूफान आते हैं तो उनसे होने वाली बरसात ही चक्रवाती है। एक होती है बेटा पर्वतीय वर्षा, की जो हवा चलती रहती है कि वो पर्वतों से टकरा कर ऊपर उठती है, तो उनके माध्यमों से भी जो वर्षा होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। ये 3 प्रकार हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं और क्या चर्चा की गई इसमें। कि वर्षा मापक, कि पहले इधर इधर पढ़ लेते हैं कि जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो वह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब गर्म हवा के साथ जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो वो क्या होता है, ठंडा होना शुरू हो देता है, और जल वाष्प संगत होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। कि जो जल वाष्प आपने देखा होगा कि जैसे हम पानी को उबालते हैं तो भाप बन के ऊपर उठता है ना, तो ऐसे ही ये जो हवाओं से टकरा कर ये जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है, और ऊपर उठते ही ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। वो जल वाष्प संगित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जलीय बूंदों का एक समूह होता है। जो बादल है वो इन्हीं जलीय बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में न तैर सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आती हैं। जो ये जल की वाष्प कितनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर रुक नहीं सकती, तो फिर ये वर्षण मतलब वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जो हवाई जहाज होते हैं अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं।
इनके चनों इनके इंजनों से निकली नमी संगत हो जाती है और वायु के गतिमान में न रहने की स्थिति में यह संगत नमी कुछ दर पथ के रूप में आपने दिखाई देती है। आपने देखा होगा जो हवाई जहाज उड़ता है हवा में, तो उसके पीछे एक सफ़ेद सफ़ेद सी लाइन हो जाती है ना, तो वो गर्म होती है और ये ठंडे जो मौसम ये होता है जल वाष्प, तो उसमें हमें स्पष्ट बिल्कुल एक रास्ते के रूप में दिखाई देती है। ठीक है। पृथ्वी पे जल के रूप में गिरने वाला वर्षण ही वर्षा कहलाता है। जो पृथ्वी के रूप में जो गिरने वाला वर्षण है वही हमारी बरसात कहलाती है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो भूमि का जो जल है वो वर्षा से ही हमें प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से जब पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनवरत पहाड़ों से नीचे बहता रहता है और निचले इलाकों में क्या आ जाती है बेटा, बाढ़ आ जाती है। क्योंकि जो पेड़ हैं वही जल संरक्षण का काम करते हैं। अगर पेड़ों को काट लिया जाए तो वहाँ पे जब वर्षा जल रुकेगा ही नहीं, तो वहाँ पे क्या आ जाती है, वहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे धरातल से ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो और जल की कमी हो तो क्या हो जाता है बेटा, सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो वर्षा बाढ़ आ जाती है। और जो वर्षा मापक यंत्र है वो हमारा ये है, तो इसका चित्र हम वर्कशीट में बना लेंगे। ठीक है, वर्षा मापी। अब देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर हम। तो देखो, क्या आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हिम वृष्टि और ओला है। ये वर्षा के रूप है, तो इनको भी हम जान लेंगे। ओके बेटा, 3 रूप हैं। अब देखते हैं बेटा इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर कि वर्षा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वर्षा के प्रकार यहाँ पे हमें अच्छे से दिए हैं। ये हमें 1 मिनट, तो ये हमें वर्षा के प्रकार यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेटा ये सभी बच्चे इस वर्षा के जल को चित्र को भी बना लेंगे और वर्षा के प्रकारों को भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की वर्षा। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वर्षा के दिनों में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। तो ये हमने इसके बारे में भी चर्चा की वर्कशीट में। देखो ये रही, देखो यहाँ पे कि आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम ऐसे महसूस करते हैं। अब बेटा ये क्यों, क्योंकि देखो वायु में किसी भी समय ये जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। और जैसे जैसे वायु गर्म होती हो जाती है, इसकी जल वाष्प धारण की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और आर्द्र हो जाती है। भाई वायु जैसे जैसे गर्म होती जाती है तो इसकी जल वाष्प की धारण की क्षमता बढ़ती जाती है। ये हम यहाँ से लिखेंगे कि वायु जैसे जैसे गर्म होती है तो उसकी जल वाष्प धारण की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। और आर्द्र दिनों में हम कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना भी बहुत कम आता है। तो आपने समझ गए होंगे कि आर्द्र दिन, क्योंकि उस समय क्या होता है, बिल्कुल बरसात का सब मौसम होता है और आर्द्र दिन वो होता है, इसलिए हमारे कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है। ओके बेटा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। आपके अनुसार दिल्ली में किस माह में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को खुद के दिमाग से लगा के करेंगे। ओके बेटा, आगे कि वर्षा के दिनों में आपके द्वारा अनुभव की गई किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन कीजिए। तो देखो वर्षा के दिनों में कौन कौन सी घटना होती है, तो ये आप सभी ने जब अनुभव किया होगा, तो आप जहाँ भी जैसे दिल्ली में रहते तो आपने देखा होगा कि जब वर्षा के दिन जो आते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक तरह से बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है दिल्ली में। तो क्योंकि दिल्ली में पानी और निकास की सुविधाएं तो ज़्यादा है नहीं, कि जो नाले हैं वो भर जाते हैं। नाले क्या होते हैं, भर जाते। तो बेटा इस क्वेश्चन का भी आंसर आप स्वयं करेंगे। भाई आपके दिनों में, वर्षा के दिनों में अनुभव की गई किसी एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में आप लिखेंगे। तो आप सब दिल्ली में रहते हैं तो आप अपने अनुसार इस घटना का वर्णन करेंगे। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आंसर मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर आपको अपने दिमाग से करना है, क्योंकि बेहद ही आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। भाई किस माह में वर्षा होती है और आपके द्वारा कोई भी घटना वर्षा के दिनों में अनुभव की गई हो कि कैसे हमने पानी को बचाया, कैसे हमने बाढ़ में जो लोग आए तो उनके बारे में उनको बचाया,
और कैसे भाई वर्षा का जो जल है वो हमने इकट्ठा किया। तो जो भी आपकी यादगार घटना है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो सभी प्यारे बच्चे इस वर्कशीट के आंसरों को अच्छे से कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। और अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहें बेटा। कोविड-19 के विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।